फ्रेंड्स, आज के वीडियो में स्मॉल कैप और कुछ मिड कैप कंपनीज को डिस्कस करेंगे जिन्होंने पास्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है और आने वाले सालों में भी ये स्टॉक बहुत ही अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकते हैं। कंपनी का बिजनेस, प्रमोटर होल्डिंग, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और भी पैरामीटर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और इन कंपनीज में मॉडरेट इन्वेस्टर्स और रिस्की इन्वेस्टर्स ही निवेश के बारे में सोच सकते हैं। सेफ इन्वेस्टर्स जो ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को ऐसी कंपनीज में निवेश नहीं करना चाहिए या फिर छोटा मोटा एक्स्ट्रा अमाउंट लगाकर वो लोग चल सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में नॉर्मली 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक सेफ इन्वेस्टर्स जो ज्यादातर लार्ज कैप और मिड कैप की क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस एसेट्रा। और दूसरे होते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर्स जो थोड़ा कम रिस्क लेते हैं। वो लोग ज्यादातर मिड कैप और कुछ स्मॉल कैप की क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि CDSL, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एस्ट्रल लिमिटेड एसेट्रा। और तीसरे होते हैं हाई रिस्की इन्वेस्टर्स जिन्हें रिस्क लेना काफी पसंद होता है। वो लोग नॉर्मली माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और कुछ हम जैसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो हाई क्वालिटी मार्केट लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनीज में भी पैसा लगाते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, आपके पास कैपिटल कितना है। ये सब ध्यान में रखकर ही आपको अपने हिसाब से कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए और अपनी हार्ड अर्न मनी को सोच समझकर बढ़िया कंपनी में ही लगाना चाहिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी को अच्छी तरह से स्टडी जरूर कर लेना चाहिए। और जैसा कि अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो ऐसे समय पर सिर्फ 1/3 अमाउंट ही हमें किसी कंपनी में एलोकेट करना चाहिए और बाकी का अमाउंट फ्यूचर में एवरेज करने के लिए बचा लेना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक पर। हमारी 8th कंपनी है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 575 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 600% के ह्यूज रिटर्न दिए हैं। कंपनी एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ थर्मोस्टेटिक बायोमेटल एंड कंपोनेंट्स और ये स्पेशलाइज्ड है इन जॉइनिंग मेटल टू फॉर्म बाईमेटल एंड ट्राईमेटल स्ट्रिप्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, हॉट डिफ्यूजन वेल्डिंग, जिसका इस्तेमाल वेरियस प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्ट मीटर, एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, पावर मॉड्यूल्स, मेडिकल डिवाइसेस, वायर एंड एक्सेसरीज, ऑटोमोटिव एंड मैनी मोर। और कंपनी का मार्केट कैप 3336 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 44.6 है। ROC और ROE कमाल का है। ROC जो है 37.7% है, ROE जो है 33.0% है। डेट टू इक्विटी भी काफी इंप्रेसिव है 0.12 का। कंपनी ने रिजर्व भी काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है। पहले 107 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो कि अब बढ़कर हो गए हैं 243 करोड़ के आसपास। कंपनी का ग्रोथ भी काफी शानदार रहा है और बहुत ही कम समय में इसने अपने नेट प्रॉफिट को 13 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ का बना दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर के पास 51% के स्टेक हैं, FII के पास 3.61% के स्टेक हैं और DII के पास 1.82% के स्टेक हैं। कंपनी अभी अप्रॉक्स 20% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है और यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी उठाई जा सकती है। हमारी 7th कंपनी है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 394 रुपए का है। 2017 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में PVC पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, कॉलम पाइप्स, वाटर टैंक्स, CVPC पाइप्स आते हैं। कंपनी के पास 500 से ज्यादा डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इसके क्लाइंट लिस्ट में हल्दीराम, हैवेल्स, बीकाजी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसका मार्केट कैप 941 करोड़ का है और स्टॉक पी बहुत ही डिसेंट 11.2 का है और ROC और ROE फिनोमिनल है। ROC 29% है, ROE जो है 22.8% है। वही इंडस्ट्री पी देखें तो 32.4 का है और स्टॉक पी जो है 11.2 का है। वही अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू देखें तो 631 रुपए का है और शेयर प्राइस जो है 395 रुपए के अप्रॉक्स है। कंपनी अभी अंडर वैल्यूड चल रही है और ये बेस्ट टाइम है इस कंपनी को स्टडी करने का। डेट टू इक्विटी भी बहुत ही बढ़िया 0.09 का है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी बहुत ही बढ़िया मेंटेन करके चल रही है। पहले 25 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ करते थे, जो बढ़कर हो गए 36 करोड़ और प्रेजेंटली जो है अभी 84 करोड़ का कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट बना दिया है। बैलेंस शीट भी कंपनी का काफी शानदार है। बोरिंग जो है 28 करोड़ का है, जो कि नेग्लिजिबल है अगर हम कंपेयर करते हैं उसके रिजर्व से। करंट रिजर्व जो है 293 करोड़ का है। कंपनी का फंडामेंटल्स काफी शानदार है और इंफ्रा सेगमेंट में कंपनी काम करती है, जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है और अभी जो है कंपनी अप्रॉक्स 18% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आज की हमारी 6th कंपनी है यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने पिछले 5 साल में बहुत ही ह्यूज रिटर्न दिए हैं और काफी समय से कंसोलिडेट कर रही है। यशो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी केमिकल, फूड एंटीऑक्सीडेंट, एरोमा केमिकल, रबर एसोलेशन एंड लुब्रिकेंट एडिटिव्स। इसका वाइड रेंज ऑफ जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखने को मिलता है, जिसमें ये यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड एशिया में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है
और कंपनी ने इसी महीने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, जहां पर ये लुब्रिकेंट और रबर केमिकल की ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। और इसके क्लाइंट लिस्ट में हमें डाबर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सीएट, अडानी विल्मार, अपोलो टायर, एमआरएफ, इंडियन ऑयल, कॉन्टिनेंटल जैसे बड़े नाम देखने को मिल जाते हैं। कंपनी का रिजर्व भी टाइम टू टाइम बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है। पहले 46 करोड़ के रिजर्व हुआ करते थे, जो कि अब बढ़कर हो गए 225 करोड़ के अराउंड। इसका मार्केट कैप 2218 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 40.2 का है। और आरओसी और आरओई दोनों ही 20 से ऊपर का देखने को मिल रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, 72.3%। क्योंकि कंपनी केमिकल सेगमेंट से रिलेट करती है, तो इस साल हमें इसके सेल्स में भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट हमें इसके नेट प्रॉफिट पर भी देखने को मिला है। पहले 64 करोड़ के अराउंड हुआ करते थे, जो कि घटकर हो गए 55 करोड़ के आसपास। और ओवरऑल सिनेरियो देखें तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। पहले नेट प्रॉफिट 12 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो कि बढ़कर हो गए हैं 55 करोड़ के अराउंड। अभी ये ग्रोइंग कंपनी है, जिसकी वजह से इसके ऊपर हमें डेट भी देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोइंग कंपनी के ऊपर 157 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है और बिजनेस फिनोमिनल है। बहुत ही समय से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, तो ये राइट टाइम है इस कंपनी को स्टडी करने का और कोई भी डिसीजन बनाने का। आज की हमारी 5th कंपनी है लैंडमार्क कार्स लिमिटेड। ये लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस डीलरशिप प्रोवाइड करती है वेरियस प्रीमियम ब्रांड्स के लिए, जैसे मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वोल्क्सवैगन एंड रेनॉल्ट। और इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड की सर्विस भी कैटर करती है। प्रेजेंटली कंपनी के 117 आउटलेट्स ओपन है इंडिया के 9 स्टेट में, और कंपनी अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन प्रेजेंस भी रखती है और अपनी रीच को लास्ट कस्टमर तक पहुंचाती है। कंपनी का मार्केट कैप 3299 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 45.4 का है। आरओसी और आरओई दोनों ही 20 से ऊपर का देखने को मिल रहा है। हालांकि डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, 1.16 का। पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अब प्रॉफिटेबल हो चुकी है। पहले इसका नेट प्रॉफिट -29 करोड़ के अराउंड हुआ करते थे, जो कि अब पॉजिटिव में आकर 71 करोड़ का हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस नजर आ रहा है। प्रमोटर के पास 51.82% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 8.40% के स्टेक हैं, वहीं डीआईए के पास 15.19% के स्टेक हैं। कंपनी अभी रिसेंटली दिसंबर 2022 में लिस्टेड हुई और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 74% के रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो हमें Q4 के रिजल्ट का वेट करना चाहिए, देन कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। आज की हमारी 4th कंपनी है जेबीएम ऑटो लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1754 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने बहुत ही ट्रिमेंडस रिटर्न दिए हुए हैं, 1509% के अराउंड। कंपनी ऑटोमोटिव बिजनेस करती है, जिसके अंतर्गत ये बसेस मैन्युफैक्चर एंड सेल्स करती है। इसके अलावा शीट कंपोनेंट, टूल एंड डाई, स्पेयर पार्ट, एसेसरीज एंड मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट जैसे इलेक्ट्रिक बसेस भी मैन्युफैक्चर करती है और रिन्यूएबल सेगमेंट के अंतर्गत सोलार, ईवी चार्जिंग स्टेशंस, ई वेस्ट, एआई सॉल्यूशंस में भी काम करती है, जो कि इसको ट्रिमेंडस पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप 20,735 करोड़ का और स्टॉक पी बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, 137 का। जो कंपनियां फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हैं, उनका स्टॉक पी जो है आपको ओवररेटेड ही देखने को मिलेगा। कंपनी ने रिजर्व बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है, 977 करोड़ के अप्रॉक्स। वहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग भी इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है 258 करोड़ का। कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है और सेम इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। पिछले 10 साल में 59% का है, 5 साल में 74%, 3 साल में 126% और इस साल का जो है 135% के अराउंड है। कंपनी अभी अप्रॉक्स 26% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, लेकिन प्रेजेंटली अभी इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई है, तो हमें Q4 के रिजल्ट का वेट करना चाहिए। अगर रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है देन छोटी क्वांटिटी के साथ हमें शुरुआत करनी चाहिए। आज की हमारी 3rd कंपनी है हाईटेक पाइप्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 137 रुपीज का है। कंपनी इंडिया की लीडिंग स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर है विद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5000 रिटेल स्टोर, जिसके यूजर इंडस्ट्रीज में वेरियस सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इंजीनियरिंग और टेलीकॉम सेक्टर। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट भी काफ़ी इंप्रेसिव है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि टाटा, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज, L&T, इंडियन ऑयल, DMRC एंड मैनी मोर। और कंपनी का मार्केट कैप 1971 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 47.6 का है। यहाँ पे प्लस परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है 2.88% के अराउंड, जो कि नेग्लिजिबल है। डेट टू इक्विटी 0.56 का है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कमाल का है। पहले नेट प्रॉफिट 14 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो कि बढ़कर हो गए 41 करोड़ के अराउंड। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल एंड गुड है। प्रमोटर के पास 53.19% के आसपास का स्टेक है, एफआईआई के पास 0.38% का स्टेक है और डीआईए के पास 11.44% का स्टेक है और रिसेंटली इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है। कंपनी फरवरी 2016 में ही लिस्टेड हुई और तब से लेके अब तक 2319% के रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है। हालांकि थोड़ा सा वॉलेटाइल ये स्टॉक नजर आता है, तो इसलिए हमें इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ ही जाने के बारे में सोचना चाहिए। आज की हमारी 2nd कंपनी है जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 994 रुपए का है। जेंसॉल इंजीनियरिंग इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ सोलर कंसल्टिंग एंड EPC,
जिसके अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग सोलर एडवाइजरीज, एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन सर्विस फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती है। पिछले कुछ दशकों से इसने एक क्रेडिबल रेपुटेशन अर्न किया है एज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग सोलर, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर, लीडिंग प्रोजेक्ट्स डेवलपर, सोलर ईपीसीज कंपनी एंड लीडिंग इंडस्ट्रीज। कंपनी का मार्केट कैप 3774 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 69.8 का है। हालांकि यहाँ पे हमें एक वार्निंग साइन देखने को मिलता है, प्लस परसेंटेज जो है बहुत ही ज्यादा है, 42.8% के अराउंड। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली से ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा। डेट टू इक्विटी भी हमें ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, अप्रॉक्स 3 के अराउंड। इसके सेल्स में ह्यूज जंप को हम इजीली नोटिस कर सकते हैं। जब से रिन्यूएबल सेगमेंट में गवर्नमेंट का फोकस गया है, ऐसी कंपनियों को बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिला है। सेम पैटर्न हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। पहले सिर्फ 2 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि अब बढ़कर हो गए 54 करोड़ के अराउंड। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 62.63% के आसपास का स्टेक है, एफआईआई के पास 2.39% के स्टेक है, डीआई इसमें नेग्लिजिबल है। कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम कर रही है और अपने आप को एक्सपेंड कर रही है ताकि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो सके और करंट डिमांड को जो है ये पूरा कर सके, जिसकी वजह से इनका डेट और प्लेस परसेंटेज जो है बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये रिस्की पॉइंट हो सकता है, लेकिन साथ साथ ही जो है ये बिजनेस जो है फ्यूचरिस्टिक है और मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। आज की हमारी फर्स्ट कंपनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 947 रुपए का है और पिछले 1 साल में इसने 102% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। पहले ये टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये मेनली इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्राइट वैगन्स, पैसेंजर कोचेज, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, ब्रिजेज, शिप्स एंड मैनी मोर। और कंपनी डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट को भी कैटर करती है। इसका मार्केट कैप 12,729 करोड़ का है, स्टॉक पी जो है 49.9 का है, इंडस्ट्री पी 36.2 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.26 का है। पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर पे काफी ज्यादा बुलिश है, जिसका फायदा जो है इस कंपनी को भी होते हुए देखने को मिला है और कंपनी जो है अभी टर्न अराउंड करते हुए अभी प्रॉफिटेबल बन चुकी है और करंटली जो है 255 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर बहुत ही बढ़िया है, 10 साल में 43% का रहा है, 5 साल में 70%, 3 साल में 172% और इस साल का 225% का है। कंपनी ने रिजर्व भी बहुत ही सॉलिड मेंटेन कर रखा है, 939 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी टॉप नॉच देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 42.47% का स्टेक है, एफआईआई के पास 20% का स्टेक है और डीआई के पास 12.27% का स्टेक है और रिसेंटली एफआईआई और डीआई ने अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है। कंपनी का बिजनेस फिनोमिनल है और रिसेंटली जून 2023 में ही कंपनी लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक कंपनी ने लगभग अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है और आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। अगर आपका विजन आने वाले 5 से 10 सालों के लिए है तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट पिक साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बेस्ट स्टॉक। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें और इन सब कंपनीज के अलावा भी दूसरी कौन सी स्मॉल कैप कंपनी आपको अच्छी लगती हैं कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।